हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रयागराज फैमिली में। आज हम बात करेंगे सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये वो ताकत है जो सब में नहीं होती। आजकल एक चीज हम सब में बहुत कम देखने को मिलेगी, वो है सब्र, सहनशीलता, पेशेंस। हम सब कुछ भी करते हैं, हमको बहुत जल्दी लगी रहती है। अगर हम सब्र रखें तो हमें सब कुछ मिल जाए, और सब्र ना रखने की वजह से हमारे रिश्ते खराब होते हैं, हमारा काम खराब हो रहा है। जीवन में हम सब सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफलता तुक्के से नहीं मिलती, सफलता मिलती है सब्र से और लगन से। अब हम सब किसी सक्सेस इंसान को देखते हैं तो हम सबको यही लगता है कि वो कितना लकी है, वो इतनी अच्छी पोस्ट पे है, या फिर वो इतना रिच है। एक चीज हम सब नहीं देख पाते हैं कि जो इंसान सक्सेस हुआ है उसके पीछे उसको कितना टाइम लगा है, या फिर कितनी मेहनत लगी है, क्या क्या उस इंसान ने झेला है तब वहां तक पहुंचा है। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे ही सफल नहीं होता है। सब्र रखना पड़ता है, लगन के साथ काम करना पड़ता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम झेल के तब इंसान सक्सेस होता है, ऐसे ही कोई सफल नहीं होता। जैसे हम शुरू में जब कोई जूते चप्पल लेते हैं तो हमको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन हम उस जगह क्या करते हैं, धैर्य रखते हैं। अगर हम बार बार उसको तुरंत ही वापस करते रहें तो ऐसे तो परेशानी हो जाएंगे, लेकिन हम धैर्य रखते हैं, उसको पहनते रहते हैं, धीरे धीरे हमको वही कंफर्टेबल लगने लगता है। या फिर कह लीजिए हमको नई जगह शिफ्ट होना है या नई जगह जॉब के लिए जाना है, तो फिर हम क्या करते हैं, बहुत सारी टेंशन होती है कि नई जगह कितना प्रेशर होगा काम का, या फिर कह लीजिए कैसे लोग मिलेंगे, हमारे पुराने साथी छूट जाएंगे, बहुत सारी टेंशन होती है। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे हम सब रखते हैं, हमको वो चीज भी अच्छी लगने लगती है। ठीक इसी तरह रिश्तों का भी है। रिश्तों में भी अगर हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है, सब्र नहीं है, तो फिर हमारे रिश्ते भी खराब होते हैं। और अगर किसी भी काम में हम सब्र नहीं रख पाते तो हमारा काम भी खराब होता है। तो ये दोनों ही चीजें लाइफ में बहुत जरूरी है इंसान को रखना। हम सबको सहनशीलता अपने अंदर कैसे लानी चाहिए या सब्र कैसे रखना चाहिए, इसके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी है। एक महात्मा थे, उन्होंने देखा एक आदमी बहुत दूर से पानी भर के लाता है और वो परेशान हो जाता है, तो उन्होंने उस आदमी को सुझाव दिया कि इतनी दूर से पानी लाने से अच्छा है कि तुम अपने घर के पास ही एक कुआं खोद लो। तो उस आदमी को भी महात्मा जी का सुझाव बहुत पसंद आया, उसने सोचा क्यों ना इसकी शुरुआत आज से ही की जाए। तो उसने कुआं खोदना शुरू किया। जैसे ही 7 फीट 8 फीट गड्ढा खोदा, तो वो परेशान हो गया इतने में कि वो सोचा इतनी देर तक हमने खोदा, लेकिन यहाँ पानी निकलना तो दूर, गीली मिट्टी तक नहीं दिख रही है। तो वो सोचने लगा हो सकता है इस जगह पे पानी ना हो, कि उस कहीं दूसरी जगह पे खोद के देखते हैं। तो फिर वो दूसरी जगह खोदने लगा। वहां पर उसने 10 फीट खोदा, लेकिन फिर भी उसको पानी नहीं दिखा। फिर वो सोचने लगा कि इतनी देर तक खोदने के बाद, इतना नीचे खोदने के बाद भी यहाँ पानी नहीं निकल रहा है, तो हो सकता है यहाँ भी पानी ना हो, कहीं दूसरी जगह खोदते हैं। इस तरह से उसके मन में नेगेटिव विचार आते गए। फिर उसने तीसरा गड्ढा खोदना स्टार्ट किया। तीसरा गड्ढा 10-12 फीट खोदने के बाद उसको पानी नहीं दिखा। अब वो सोच रहा है कि यहाँ पानी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल गीली मिट्टी भी नहीं दिख रही है, तो यहाँ टाइम वेस्ट करना जो है बेवकूफ़ी होगी। इससे अच्छा होगा कि हम कहीं और पर खोदें। ऐसे करते करते उसने 8-10 गड्ढे खोद डाले, लेकिन वो परेशान हो गया, उसको पानी नहीं दिखा। फिर वो परेशान होके वापस से महात्मा जी के पास गया और उसने सारी बात बताई कि इस तरह महात्मा जी हमने खोद के इतने सारे गड्ढे बना दिए, लेकिन वहां पानी नहीं निकला। तो महात्मा जी बोलते हैं कि चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं और देखते हैं क्या वहां पर दिक्कत है। महात्मा जी आते हैं और वहां पर देखते हैं, जिस तरह से उस इंसान ने पूरा गड्ढा ही गड्ढा हर जगह कर रखा था, तो उन्होंने बोला कि एक गड्ढा छोड़ के सारे गड्ढे जो है उसमें मिट्टी वापस से भर भर दो। तो उसके बाद उस इंसान ने ऐसा ही किया, सारे गड्ढों में उसने मिट्टी भर दिया, सिर्फ एक गड्ढा छोड़ा। अब महात्मा जी बोले कि इस गड्ढे में तब तक खुदाई करते रहो जब तक कि पानी ना निकल जाए। अब खुदाई करते करते गड्ढा बहुत गहरा हो गया, उसमें से गीली मिट्टी भी दिखने लगी। इंसान खुश हो गया, उसने थोड़ा और खोदा तो उसमें से पानी भी निकलने लगा। तब उस आदमी ने खुश होकर महात्मा की जय जयकार करी कि महात्मा ने मुझे अगर राह नहीं दिखाई होती तो मेरी समस्या का समाधान नहीं होता।
तो इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है, अगर हम कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हैं, उसमें तुरंत से परेशान हो गए कि अरे नहीं, ये इसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे हमें पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, हम कभी सफल नहीं हो पाएँगे। लेकिन जब तक हम अपनी लाइफ में सब्र नहीं रखते, पेशेंस नहीं रखते, तब तक हम कोई काम में सफल नहीं हो सकते। आजकल के युवा भी ऐसे ही हो गए हैं, उनको बस ये जल्दी रहती है कि हम जो भी करें उसमें तुरंत ही सफल हो जाएँ। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक हम अपना मेहनत लगन से या फिर कह लीजिए थोड़ा धैर्य नहीं रखेंगे, तब तक किसी काम में सफलता नहीं मिल सकती।